हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कैसे आपको DSSB एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक करना है। अगर मान लीजिए DSSB का एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको चेक कैसे करें, तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं। DSSB की एक लिमिट, एक तो हम क्या बोलेंगे, ये तो बहुत सारे वेरियस फॉर्म एक साथ रिलीज़ करते हैं, उनके पोस्ट कोड दे देते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है इसके चक्कर में कि पोस्ट कोड है, एक साथ रिलीज़ कर दिया, अब आपको चेक करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक वेबसाइट होती है जिससे आपको उसको क्लिक करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बता दे रही हूँ और कैसे क्लिक करना है मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये वाली लिंक पे क्लिक करना है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे पीडीएफ्स दिए होंगे ऑलरेडी और जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ हमें बताते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स, और उस रिज़ल्ट्स में हमें बताता है कि कट ऑफ क्या है, कौन से रोल नंबर दिया रहता है, जो बच्चे पास होते हैं उसमें उनके रोल नंबर्स दिए होते हैं और कट ऑफ दी होती है, और बाकी जितने भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं उसमें लिखी होती है रिज़ल्ट से रिलेटेड। जब आप यहाँ पे कट ऑफ चेक कर लेंगे कि आपके ने जो एग्ज़ाम दिया उसके क्या कट ऑफ है, तो आपको अब मान लीजिए कि आप उसमें नहीं है, रोल नंबर आपका उसमें मेंशन नहीं है, यानी कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं उसके लिए, तो और उसमें वेटिंग लिस्ट का भी दिखाता है उस पीडीएफ में, तो यानी कि आप एग्ज़ाम ने आपने क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन फिर भी सबको एक्साइटमेंट होती है कि अब उसके स्कोर क्या है ये जानना है। तो आपको उस स्कोर को देखने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ जो विंडो खुलेगा, अब आपको स्कोर चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने के पड़ेंगे। जैसे कि जब वो विंडो खुलेगा, वो जब आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस पर कई सारे ऐसे इधर मेंशन्ड होगा कि क्लिक इन रजिस्टर एंड फॉरगेट पासवर्ड, ये सब। तो मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन आपको पासवर्ड नहीं भूलें तो आपको जाना है क्लिक टू साइन इन। आप जैसे ही क्लिक टू साइन इन में जाएंगे तो आपको बहुत सारा एक डिटेल भरने को आएगा, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, अपना 10th का रोल नंबर भरना होगा। और ये आप क्यों भरेंगे, क्योंकि जब भी हम DSSB का फॉर्म भरते हैं तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें भरने को बोलता है और उसी टाइम हम अपना एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो वही पासवर्ड आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th का रोल नंबर भरना है, उसके बाद पासिंग ईयर क्या है 10th क्लास की, और उसके बाद आपको पासवर्ड भरना है जो आपने जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो आपने पासवर्ड डाला था वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो भी कैप्चा दिया होगा उसको फिल करना है। जब आप जैसे ही कैप्चा को फिल करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो उसमें खुल के आएगा, और जिस विंडो पे बहुत सारी चीज़ें, एक तो पहले आपका पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा, आपका नाम वाम और अपने पोस्ट वोस्ट जिस पे भी दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, जिसमें एक पे लिखा होगा व्यू। उस व्यू पे आपको करना है क्लिक, और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे DSSB का वो यहाँ पे मेंशन होके वो एग्ज़ाम के नेम यहाँ पे आ जाएगा। आपको मान लीजिए कि आपने एक ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको रीसेंट एग्ज़ाम का देना है, या फिर आपने एक ही बार एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे बन के यहाँ पे आ जाएगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्कोर कार्ड खुल के आ जाएगा कि आपने कितना नंबर पाया है, क्या पाया है, सब कुछ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो ये तो सारा स्टेप था जो आपको फॉलो करना है। मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसको देखना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले तो इसको मैं हटाऊं ये सारी चीज़ें, उसके बाद अब हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे चलती हूँ। मैंने ये खोल के रखा था, ये वाले वेबसाइट जो मैं आपको पहले बताई थी कि जिसको पे आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से खुलेगा। इस तरह से खुलने के बाद मान लीजिए कि आपको PGT इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको PGT इकोनॉमिक्स के लिए देखना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इसको PGT इकोनॉमिक्स लिख के, तो जितने भी PGT इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए 6022 का PDF हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। PDF डाउनलोड किया तो इसका नोटिस ऐसे खुल के आएगा। जो हमने PDF डाउनलोड किया है वो इस तरह से खुल के आएगा कि रिजल्ट कितना था, पोस्ट कोड लिखा हुआ है, मेल PGT इकोनॉमिक्स का है ये,
इसमें कितने वैकेंसीज़ है सब यहाँ पे मेंशन्ड है। वो सारी वैकेंसी जब आप देखेंगे तो कितने एग्ज़ाम में और टोटल कैंडिडेट्स है, जितने क्वालिफाई हुए हैं, फिर उनकी वेटिंग लिस्ट भी नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं नीचे। अब देखिए जितने क्वालिफाई हुए हैं ना स्टूडेंट्स, उनके यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है पोस्ट, और उनके नाम भी मेंशन्ड है, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन्ड है। तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब आप इसी PDF में चेक कर लेंगे, जो जो पास हुए हैं ये सब देख लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जैसे 34 कैंडिडेट्स हैं प्रोविजनली सिलेक्शन एबव, इसमें 34 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद फर्दर जो भी बच्चे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में है उसके लिए अलग कट ऑफ निकाली जाती है। तो ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आपको अगर पढ़ना हो तो। बाकी जो मेन है मैं वो बता देती हूँ। उसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ निकलता है। ये सारे कट ऑफ्स हैं, कट ऑफ EWS जनरल OBC के ये सारे कट ऑफ्स ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। फिर वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन, ये सब वेटिंग लिस्ट में है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। ये सारे कट ऑफ फिर से जारी किया गया है। तो इस तरह से इनके सिलेक्शन प्रोसीजर पूरे होते हैं। तो ये तो इनका पूरा PDF था जिसमें बताया गया है कौन से कट ऑफ है क्या नहीं है। अब मान लीजिए जो बच्चे हैं जिनका इस PDF में नहीं है रोल नंबर, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं और एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, तो अगर आपको स्कोर अपना चेक करना है तो आपको जो सेकेंड मैंने बताया था स्टेप, उस वेबसाइट पे जाना है। तो इस तरह से कुछ विंडो हमारा खुल जाएगा। जब ये विंडो खुलेगा तो आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना है, इसी वाले में हम OARS में ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ही हम कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या जो कोई भी नई वैकेंसी आती है DSSB, तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करते हैं। लेकिन हम यहाँ से अपना स्कोर कार्ड भी चेक करते हैं। वो कैसे चेक करना है आपको जाना है क्लिक टू साइन इन पे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जब क्लिक टू साइन इन पे जाएंगे तो आपको ये रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन यहाँ पे मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, 10th का रोल नंबर भरना है, और ईयर ऑफ पासिंग भरना है, और पासवर्ड भरना है। इसके बाद ये पासवर्ड, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप में बताया कि पासवर्ड कौन सा होगा, जब आप DSSB का फॉर्म भरते हैं उसी टाइम आपको ये पासवर्ड भरना होता है। पासवर्ड भरने के बाद ये सारा आप विजुअल कोड यहाँ पे लिखेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद मान लीजिए कोई पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से आप फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जब साइन इन करेंगे तो साइन इन करने पे एक खुल के आएगा। चलिए यहाँ पे मैं साइन इन कर लेती हूँ। तो मैंने जब साइन इन किया, मैं साइन इन कर चुकी हूँ जिसका मैं देख रही हूँ। जब मैंने साइन इन किया तो एक यहाँ पे पूरा मेरा नाम वाम सब कुछ जिनका साइन इन था वो यहाँ पे खुल के आया था। जब ये खुल के आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है चीज़ों को। जब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो जितने भी एग्ज़ाम दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाया, और आप अपना रिज़ल्ट ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और सारे प्रोसीजर। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।